हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएमडी मैथ पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज फिर से एक नए वीडियो के साथ हम आ गए हैं। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम का चैप्टर हम लोगों का कंटिन्यू था। पिछले बार हम लोग पढ़ाई किए थे इरेशनल नंबर के बारे में, रैशनल नंबर के बारे में, और उसके बाद पिछला जस्ट लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कशन किए थे कुछ फॉर्मूला के बारे में। कुछ बहुत सारा 10 फॉर्मूला मैंने लिख करके दिया था। उन 10 फॉर्मूला को अच्छे तरीके से हम लोग समझ लिए थे। आज उन्हीं फॉर्मूला को हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे, और एक्सप्लेन करके उसका कुछ एग्जाम्पल हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। और उसके बाद फिर आज के दिन में ये जो चैप्टर है नंबर सिस्टम का, उसको हम लोग फिनिश करने का प्रयास करेंगे। तो आज का क्लास में नंबर सिस्टम हमारा खत्म होने वाला है, जो कि 9 क्लास का था। अगले क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिनोमियल, बहुमत का क्लास। अगला बार हम लोग बहुपद का क्लास करेंगे, स्टार्ट करेंगे, और पॉलिनोमियल का हम लोग पॉलिनोमियल के बारे में अच्छे से डीपली पढ़ाई करेंगे। तो आज के इस वीडियो को मिस नहीं करना है, क्योंकि लास्ट क्लास है, और लास्ट क्लास को हम भी प्रयास करेंगे कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से समझने का। तो आइए हम लोग देर ना करते हुए आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा नंबर सिस्टम का है। तो ये हमारा नंबर सिस्टम का क्लास है दोस्तों। इसको हम लोग बोलते हैं संख्या पद्धति। हिंदी में हम लोग बोलते हैं इसको संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति के बारे में आज हम लोग कुछ एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। जैसे सपोज एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1 ले लेते हैं, 81 टू द पावर 1/2। ओके, इसको कैसे सॉल्व करना है देख सकते हैं आप लोग। एक फॉर्मूला मैंने पिछला क्लास में लिखवाया था। क्या लिखवाया था कि a का पावर अगर x/y हो, तो हम लोगों को इसको किस प्रकार से तोड़ना था, इसको रूट कर देना था। और रूट का वैल्यू क्या था, जो डिनोमिनेटर था हमारा, ये डिनोमिनेटर नीचे वाला, वो हमारा रूट का वैल्यू था, यानी कि y, और a का पावर x हो जाता था अंदर में। तो यही वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर अगला स्टेप में हमारा हो जाएगा 81, इसको अंडर रूट कर देना है 81 को, क्योंकि a जिस तरह से अंडर रूट में था उसी प्रकार से अंडर रूट कर देना है। और जो नीचे वाला नंबर है यानी 2, तो 2 किसका वैल्यू हो जाएगा, वो हो जाएगा रूट का वैल्यू, और 81 का वैल्यू कौन सा हो जाएगा, 1। तो 81 का पावर में 1 दे देंगे। अब हम लोग अगला स्टेप में क्या करेंगे कि 2 जो है रूट का वैल्यू तो वैसे भी 2 होता है, तो यहाँ पर 2 जो रूट का वैल्यू दिया गया है, इसको क्या करेंगे, 81 को ऐसा नंबर खोजेंगे जिसको सेम खुद में मल्टीप्लाई करने पर 81 आ जाए, यानी कि स्क्वायर रूट को हटा देना है। अंदर वाला 1 को अगर हटा देते हैं तो स्क्वायर रूट तो जैसे का वैसे रह जाएगा, और 81 अंदर में हो जाएगा। क्योंकि पावर 1 है तो 1 का वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पर 1 हो गया। अब इसको क्या करेंगे, स्क्वायर रूट को हटा देंगे। तो स्क्वायर रूट हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, किसका मल्टीप्लाई है, जो स्क्वायर रूट है, तो 81 जो है 9 का स्क्वायर रूट है, तो 9 हमारा ये आंसर हो जाएगा। ये था, इस फॉर्मूला पर आधारित था। ये वाला जो क्वेश्चन है इस फॉर्मूला पर आधारित था। ये फॉर्मूला को पिछले क्लास में हम लोग लिखवाए थे। कुछ और भी फॉर्मूला लिखवाए थे, जैसे a का पावर x है और मल्टीप्लाई में a का पावर y है, तो हमारा क्या हो जाता था, a का पावर x प्लस y हो जाता था। इसके बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। अब इस प्रकार का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, कुछ एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे सपोज 2 का पावर 2/3, और मल्टीप्लाई में क्या आ गया, ये पॉइंट है, डेसिमल है, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई का साइन है। और 2 का पावर सपोज 2/6 ले लेते हैं हम यहाँ पर, तो ये पॉइंट है, डेसिमल है, इसका मतलब मल्टीप्लाई का साइन है। सेम टू सेम इसी वैरायटी का क्वेश्चन है। इसको अगर बोला जाए कि हल कीजिए, तो इसको किस प्रकार से हल करना है। पहला स्टेप में क्या करना है हमारा, स्टेप 1 में सबसे पहले तो 2 ज्यों का त्यों रहेगा, तो 2 ज्यों का त्यों हो गया। इसका जो पावर है, इसका जो पावर है, दोनों क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो 2 का पावर में क्या आ जाएगा, 2/3, और प्लस में क्या आ जाएगा हमारा, 2/6। दोनों पावर को हम लोग ऐड कर दिए हैं यहाँ पर। अगला स्टेप में क्या आ जाएगा हमारा, 2 का पावर जो है 3 और 6 का दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो 3 और 6 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और ऊपर में क्या आ जाएगा हमारा, 3 का पहाड़ा में 2 बार में 6 आता है, तो 2 को फिर ऊपर से मल्टीप्लाई कर दीजिए न्यूमरेटर से। तो 3 का पहाड़ा में 3 दूना 6 और 2 दूना 4, तो ऊपर में 4 आ गया हमारा। और प्लस में क्या आ जाएगा, 6 का पहाड़ा में 1 बार में 6, तो 1 को ऊपर से भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 एकम 2। अब हमारा 2 का पावर कितना हो जाएगा, 2 का पावर कितना हो जाएगा, 4 और 2 6/6, 6/6, यानी ये जब कटेगा आपस में, तो 2 का पावर 1 हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर जो है इक्वल टू 2 ही आएगा आंसर। क्योंकि पावर में अगर 2 रहता तो 2 बार 2 लिख करके मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन पावर में 1 है, तो 1 पावर में है तो सिर्फ और सिर्फ 2 लिखाएगा, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से मल्टीप्लाई वाला भी, इस मेथड का भी अगर कुछ क्वेश्चन रहे, इस वाले फॉर्मूला से संबंधित भी अगर कुछ क्वेश्चन रहे, तो आप लोग आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ये मैंने फ्रैक्शन वाला पावर ले लिया था। अगर आप लोग चाहें तो फ्रैक्शन की जगह पर अगर आप लोग चाहें तो
फुल पूर्णांक वाला भी क्वेश्चन ले सकते हैं, जैसे नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर्स है, इन सभी को भी आप लोग लेकर के यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। जितना नंबर चेंजिंग कर करके सॉल्व कीजिएगा उतना आपका मानसिक कैपेसिटी बढ़ेगा। तो दोस्तों पीछे नहीं हटना है, मानसिक कैपेसिटी को बढ़ाना है और जितना ज्यादा बेहतर तरीके से आप करने का प्रयास कीजिएगा। एक एक फॉर्मूला में 10-10 क्वेश्चन को सेट करके प्रयास कीजिए हल करने का। एक फॉर्मूला में 10 क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। ये फॉर्मूला भी मैंने खुद से, ये फॉर्मूला जो है ये ऑटोमेटिक ऐसा नहीं कि ऊपर वाले ने बना के भेजा है, ऐसा नहीं है। ये फॉर्मूला भी इंसान ही बनाता है, फॉर्मूला भी जो है नियम के अनुसार इंसान ही बनाता है। तो फॉर्मूला भी यहाँ से हम लोग, ये मैंने सिर्फ लिख लिया बुक से, तो हम लोगों ने लिख करके तो समझ लिया, बट प्रयास करना है कि फॉर्मूला भी खुद से सेट करने का। जितना ज्यादा फॉर्मूला में सेट करिएगा उतना ज्यादा हमारे लिए क्वेश्चन इजी हो जाएगा। फॉर्मूला कैसे सेट किया जाता है, जिस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन से आंसर तक जाते हैं उसी तरह से आंसर से भी क्वेश्चन तक चला जाता है और फिर क्वेश्चन फॉर्मूला के रूप में कन्वर्ट कर देता है। तो फिर दोस्तों अच्छा से पढ़ाई करना है। अब आ जाते हैं कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं एक दो। तो दोस्तों एक और एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, थोड़ा सा हट करके ले लेते हैं। जैसे सपोज 12 का पावर 1/2 है और डिवाइड में क्या है 12 का पावर 1/4 ले लेते हैं हम लोग। इसको क्या करना है अगला स्टेप में, दोनों का दोनों एक्स ही है, यानी कि दोनों का दोनों नंबर सेम है, ऊपर भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम है, बट दोनों का पावर अलग अलग है। दोनों का पावर अलग अलग है तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों का पावर को घटा देंगे। क्योंकि यहाँ पर रहता था ए का पावर अगर एक्स है और बट्टा में ए का पावर अगर वाई है, तो हमारा क्या आ जाता था, ए का पावर एक्स माइनस वाई हो जाता था, ऐसा होता था। तो अब यहाँ पर क्या करना है, सीधा सीधी 12 का पावर 1/2 और माइनस हो जाता था कितना 1/4, माइनस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला क्या कहता है कि दोनों को घटा देना अगर फ्रैक्शन में रहे तो, बटा में रहे तो अगला स्टेप में क्या करना है हम लोगों को, 12 का पावर 1/4 और 1/2 को घटाना है। तो 12 का पावर में क्या आ जाएगा, दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 4 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा। और ऊपर में कितना हो जाएगा, 2 का पहाड़ा में 4 कितना बार में जाता है, तो 2 का पहाड़ा में 2 बार में 4 आ जाता है, तो 2 दूना 4 और 2 बार में जाता है, 2 को ऊपर से भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 दूना 2 कम 2। इसमें माइनस क्या कर देना है, 4 का पहाड़ा में 1 बार में जाता है, 1 को ऊपर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1 आ गया। यहाँ पर हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 12 का पावर 2 में से 1 गया तो 1/4 आ जाएगा, तो 1/4 हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसको कैसे तोड़ना है, ये वाला क्वेश्चन सेम टू सेम इस वाले क्वेश्चन के जैसा हो गया, ए का पावर x/y, तो x/y हो गया। इसका मतलब इसको क्या करना है, रूट के अंदर लिख देना है। 12 का पावर क्या हो जाएगा, ऊपर वाला न्यूमरेटर इसका वैल्यू होता है और जो डिनोमिनेटर होता है वो रूट का वैल्यू होता है, यानी कि 4 का वैल्यू हो जाएगा। अब इसको 4 भाग में ऐसा कोई नंबर लेना है जिसको 4 बार मल्टीप्लाई करने के बाद 12 आ जाए, सेम नंबर को। तो इस प्रकार से फिर रूट हटाने का प्रोसेस को हम लोगों को अपनाना पड़ेगा। तो रूट हटाने का प्रोसेस को अपनाने के लिए एक और भी चैप्टर हम लोगों को रूट वाला, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट वाला जब हम लोग पढ़ाई करेंगे, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट का, तो उस वाले क्लास में हम लोग रूट को हटाने का बेहतर तरीका अपनाएंगे और डीपली पढ़ाई करेंगे उसमें, ताकि हर एक प्रकार का रूट को, किसी भी प्रकार का ये झोपड़ी हो, चाहे वो मिट्टी का बना रहे या तो वो सीमेंट का बना रहे, उसको हम लोग किसी भी हाल में गिराएंगे। तो स्क्वायर रूट और क्यूब रूट में इस चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे और उसका कुछ फॉर्मूला भी पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे। तो उसका 5-7 को फॉर्मूला हम लोग लिखवा दिए थे, उसको ध्यान में रखिएगा, दिमाग में रखिएगा, जिस समय जरूरत पड़ेगा उस समय बक्सा से उसको निकालना है, ठीक है। तो बक्सा में अच्छे से संजोग करके रखिएगा। तो आइए एक और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये तो हमारा समझ में आ गया, फ्रैक्शन वाला मैंने ले लिया, मल्टीप्लाई वाला ले लिया और ये एक पावर वाला, फ्रैक्शन पावर वाला। तो आइए एक और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। दोस्तों एक और भी एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, जैसे 7 का पावर 2/3 और क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, 8 का पावर 2/3 से। इस प्रकार से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन आ गया, किस प्रकार का क्वेश्चन आ गया, ये हमारा क्वेश्चन आ गया ये वाला फॉर्मूला से संबंधित। कौन वाला, जो मैंने पिछला क्लास में लिखाया था, a का पावर x इंटू बी का पावर x, तो इक्वल टू क्या हो जाता था, ए बी का होल पावर x हो जाता था, ऐसा ही होता था। तो इस वाले फॉर्मूला में इसको हम लोग सेट करेंगे। तो पहला स्टेप में क्या करेंगे, इसको सजाएंगे, ठीक है, पाउडर क्रीम के साथ में। तो पाउडर क्रीम के साथ में सजाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, 7 और 8 को पहले मल्टीप्लाई, अंदर ही अंदर मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा और जो पावर, जो वैल्यू आएगा उनका फिर पावर दे देना होगा। जैसे देखिए यहाँ पर मैं सोल्व कर रहा हूँ, पहला स्टेप में हम लोगों को 7 और मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा, 7 × 8 और इसका होल पावर कितना हो जाएगा, 2/3। तो दोनों है, दोनों सेम है, तो सिंगल किसी को एक को हम लोग उतार लेंगे यहाँ पर। अब अगला स्टेप में क्या आ जाएगा हमारा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 × 8, तो 8 7 जा 56 का पावर कितना हो जाएगा, 2/3। अब ये वाला जो क्वेश्चन है हमारा यहाँ तक, अब इसके बाद जो काम होगा वो इस वाले फॉर्मूला पर आधारित होगा।
तो इस वाले फॉर्मूला को अपनाएंगे तो फिर ये रूट में आ जाएगा, फिर उसको रूट को हटाएंगे तब जाकर के हमारा आंसर आएगा। तो हम लोग फिलहाल इसको यहीं तक छोड़ देंगे, जब रूट को हटाने का सिस्टम को हम लोग पढ़ेंगे उसके बाद इसको फिलहाल यहाँ तक हमारा ये आंसर हो जाएगा। इससे आगे आप लोग चाहे तो बना सकते हैं, बट इतना तक अगर रख दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद है आप सभी को ये क्लास बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाले हर एक वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे, टाइम टाइम पर एक भी वीडियो मिस ना हो पाए। और वीडियो को छोड़ करके कहीं नहीं जाना है, वीडियो को आखिरी तक ध्यान से देखना है। हर एक वीडियो को, चूंकि थोड़ा सा अगर मिस हुआ तो फॉर्मूला मिस हो जाएगा, कुछ क्वेश्चन मिस हो जाएगा, कोई नंबर मिस हो जाएगा और फिर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि सारा का सारा वीडियो एकदम ध्यान से देखते जाना है, और कोई भी इशू हो, थोड़ा सा भी इशू हो तो कृपया करके आप कमेंट करिए। आपका कमेंट का हमें बेहद इंतजार रहता है। आप कमेंट करिए और आपका सॉल्यूशन के लिए हम लोग तैयार हैं। तो देर ना करते हुए इसी के साथ आज का वीडियो हम लोग समाप्त करते हैं। धन्यवाद।